हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ आरती। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे टॉपिक का नेम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में कितने पेन है? 3, ठीक है। तो मेरे हाथ में 3 पेन है, तो मैं क्यों काउंट कर सके? क्योंकि ये क्या है कि क्वांटिटी। तो जिसको मेजर किया जा सके उसको कहते हैं क्वांटिटी। अब सेकेंड वर्ड है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि एक हाथ में मेरे 2 पेन है, एक हाथ में 1 पेन है। तो कैसे पता लगा कि इसमें 2 इसमें 1 है? क्योंकि मैंने क्या किया? कंपेयर किया। तो वो क्वांटिटीज जिसकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, तो जब हमारे मदर हमारा हाइट या वेट किसी से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा ने कहा कि उसका वेट तो ना 50 किलो है, तो आपकी मम्मा ऐसे कहती कि तेरा वेट तो 50 सेंटीमीटर है। कभी सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के साथ होता है, इसलिए। चलो अब आप एक एग्जांपल बताओ ऐसा जिसमें कि हमारी मदर कुछ ऐसा कंपैरिजन करते हो डेली लाइफ के अंदर। फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या ला के देना? 2 किलो चीनी ला के देना। कभी ऐसा तो नहीं कहा मदर ने कि मुझे 2 किलो चीनी ला के देना की बजाय मुझे 2 लीटर चीनी ला के देना। नहीं, क्योंकि लीटर में क्या चीजें मेजर की जाती है? जो हमेशा लिक्विड होती है, और जो वेट के अंदर होती है उसको हमेशा हम किलोग्राम या फिर ग्राम की हेल्प से मेजर करते हैं। तो हम ये कर चुके हैं कि मीनिंग क्या होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। नेक्स्ट है रेशियो। अब बात आती है रेशियो की। रेशियो का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं उसका मतलब वो होता है रेशियो। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि 4 को 2 से डिवाइड करो, तो हम क्या लिखेंगे? 4/2। इसका साइन क्या होता है? 4/2। ये जो साइन होता है ये होता है रेशियो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं कहूँ कि 4 kg को कंपेयर करो आप 2 सेंटीमीटर के साथ, इज इट पॉसिबल कि आप 4 kg को 2 सेंटीमीटर के साथ कंपेयर कर सकते हो? नो। क्यों? क्योंकि जब भी रेशियो निकाला जाए, हमने क्या बात की थी स्टार्टिंग में कि कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज के अंदर होता है। ये है वेट की क्वांटिटी, ये है लेंथ की क्वांटिटी, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं 4 kg को किसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ? 2 kg के साथ। यहाँ पे जो रेशियो है, जो यूनिट है, वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रेशियो of 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 2/4। ये दोनों सेम टेबल में अगर जाते हैं तो कट हो जाएंगे। 1, 2, दिस इज 1/2। रेशियो में लिखेंगे 1/2। तो ये था हमारा रेशियो के अंदर कंपैरिजन करने का मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन रेशियो का ही एक पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट होता है। प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है? जब कोई 2 रेशियो इक्वल होती है उसको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब रेशियो कैसे इक्वल होगा? हमने लिखा 2/4, ये किसके इक्वल हो सकता है? 3/6। इसका मतलब 3/6। अगर मैं इसको 2 के टेबल में डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 2 पे। इसको अगर मैं 3 के टेबल पे करूँ तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 2 पे। तो क्या दोनों रेशियो इक्वल आए? तो इसका मतलब ये क्या होता है? प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4। क्योंकि अगर हम 2 डॉट यूज करेंगे तो वो क्या है? ऑलरेडी रेशियो का साइन। तो ये इस साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ 2 kg to 8 kg एंड 3 kg to 12 kg। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2/8, 3/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 4, 1, 4। आंसर क्या आ गया? 1/4 प्रोपोर्शन टू 1/4। ये है हमारा फाइनल आंसर।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सबसे दुनिया का सबसे इजी टॉपिक, वैसे तो पूरा मैथ्स ही इजी है, बट अगर मैं पर्सनली परसेंट की बात करूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है परसेंटेज। वर्ड है परसेंटेज, ये दो वर्ड से मिलके बना है क्या क्या, परसेंट। पर का मतलब होता है अपॉन और सेंट का मतलब होता है 100। अब सपोज तो ये वर्ड क्या बन गया, परसेंट को हम इस नोटेशन से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोज कि आपके सिर पे कुछ रखा हुआ है, सपोज मेरे पास है ये डस्टर, ये मेरे सिर पे है। अब मैंने सपोज किया कि मेरे सिर पे क्या है, एक डस्टर नहीं है, ये किसका साइन है, परसेंट का साइन है, वो मेरे क्या है, सिर पे है। अगर मैं इसको गिराऊंगी तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे। तो जब भी हमने किसी का परसेंट उतारना है, उतरती अगर कोई चीज उतरती है तो कहाँ आती है, नीचे गिरती है। तो हम क्या करते हैं, ये है 2%, हमने इसका परसेंट हटाना है। सपोज हमने अपने सिर से क्या करना है, परसेंट को गिराना है। अगर मैं किसी चीज को गिराऊंगी तो वो नीचे आएगी, तो परसेंट भी कहाँ आ जाएगा, नीचे। बट नीचे क्या लिखना है, 100। तो इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, 1/100। सेंट का मतलब क्या बताया था, 100। पर का मतलब नीचे, तो ये क्या बन गया, 2/100। अगर 45% है तो 45/100। बहुत आसान टॉपिक था। अब सपोज अगर हम इसका रिवर्स करें, अगर कोई चीज नीचे है वापस ऊपर लेके आऊंगी तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर। बट ऊपर 100 थोड़ी दिखेगा, ऊपर कौन दिखेगा, परसेंट का साइन। अगर लिखा है 35/100 तो मैं क्या करूँगी, इसको 35% लिखूंगी। क्यों, क्योंकि 35 इंटू मैंने 100 को अलग लिख दिया, 1/100। हमने क्या पढ़ा था, 1/100 क्या होता है, परसेंट। तो ये क्या बन गया, 35%।